आत्मा में जो स्थित है उसकी अवस्था ऐसी है जैसे कि हम स्वप्न देखें और स्वप्नों में स्वयं प्रवेश करें और सपनों में ये जाने कि ये स्वप्न है। स्वयं का मिथ्यता का भी ज्ञान है। जो सपनों में जानता है कि मैं स्वप्न में हूँ और मेरा स्वरूप ये नहीं है, उसके लिए जो स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला और घटने वाला सभी घटनाएं भी स्वप्न ही होता है। जैसे कि उसने स्वयं का स्वरूप को जाना है और जो वे अभी है वे मिथ्य है और वहाँ जो भी हो रहा है वे भी उसके लिए सब मिथ्या है। फिर वहाँ पर कुछ भी हो जाए वे निडरता के साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर हिंसक पशु आ जाए, सुनामी आ जाए, भूख प्यास से तड़पे हो, तब भी वे सब उसके लिए एक खेल की समान है, क्योंकि वे अपना स्वरूप को जानता है। भले ही वे उस खेल में हार जाए फिर भी कोई शोक नहीं। भले ही उस खेल में उसका कैसे भी हालत हो जाए, मर भी जाए, पर वे अपना स्वरूप को जानता है तो क्या वे मरने से डरेगा? उसको पता है भले ही वे वहाँ मर जाए पर वे कभी मरता नहीं। इसीलिए ज्ञानियों के लिए ये जगत एक खेल है, एक लीला है, नाटक है और लोग इस जगत में जिस प्रकार से खेल खेल रहे होते हैं उन्हें तो ये सब सत्य प्रतीत हो रहा होता है और जिनको मिथ्या का ज्ञान हो गया वे उस खेल को इन सब से भी बहुत बेहतर ढंग से खेलेंगे। जिसको लीला ही करना है तो वे बेहतरीन ढंग से ही करेंगे। जिसको लीला भी सत्य प्रतीत होता है तो वे बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते। जब नाटक भी सत्य मालूम होता है तो उसका अति में चले जाते हैं। उस नाटक के अनुसार वहाँ पर जितना हंसना है, जितना रोना है, जितना गाना है, बस उतना ही करना है। जब नाटक ही हो रहा हो तो हम हंसते हंसते रो सकते हैं, रोते रोते एक क्षण में हम हंस सकते हैं। और जिसको ये सब एकदम सत्य प्रतीत हुआ तो वे हंसते हंसते रो नहीं सकेगा और रोते रोते हंस नहीं सकेगा। रोने का और हंसने का अति में चला जाएगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं संसार लीला है और अज्ञानियों के लिए संसार सत्य प्रतीत होता है और वे किसी भी चीज के अति में चले जाते हैं। सुख और दुख की अति से गुजरते हैं और ये अति ही सुख दुख का कारण है।